कृष्ण कहते हैं, जब तुम जीवन से हार मानते हो तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। पर तुम मुझे पुकारते नहीं, तुम दुनिया से सवाल करते हो, अपने भाग्य से झगड़ते हो, खुद से नाराज हो जाते हो और फिर सोचते हो कि कोई नहीं समझता तुम्हारा दर्द। लेकिन याद रखो, जो भाग्य में है वह भाग कर भी तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास का भी भाग कर चला जाएगा। हर आंसू तुम्हारे हौसले को मजबूत कर रहा है, हर अकेलापन तुम्हें अपने आप से मिलाने आया है, और हर ठोकर तुम्हें खड़ा होना सिखा रही है। तुम सोचते हो ना, क्यों मैं ही, क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल, क्यों मेरे साथ ही सब बुरा हो रहा है? क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, तुम्हें खास बनाया। जो इंसान टूट कर भी मुस्कुरा सके वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुख, सुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, इन सब में सम रहने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। तो अगर आज हार रहे हो, गिर रहे हो, टूट रहे हो, तो रुकना मत, क्योंकि गिरना अंत नहीं है, यह शुरुआत है उस इंसान की जो कल इतिहास रचेगा। थक गया हूं मगर हार नहीं मानी मैंने, टूटा हूं कई बार मगर कहानी नहीं हारी मैंने। तुम सोचते हो कोई तुम्हारे साथ नहीं है, पर यह भी सच है, संसार में कोई अकेला नहीं आता और कोई अकेला नहीं जाता। जो आता है साथ लेकर आता है अनुभव, सबक और संघर्ष। एक गहरा डायलॉग याद रखो, जिसे दुनिया ने ठुकराया है उसे ईश्वर ने अपनाया है। आज जो तुम्हारे पास नहीं है वो कल हो सकता है, लेकिन अगर हिम्मत आज छोड़ दी तो कल तुम रह जाओगे, पर सपना चला जाएगा। श्री राम ने भी 14 साल वनवास सहा, सीता को खोया, लक्ष्मण को झर बुझा, तीर लगा, और रावण जैसा महाबलशाली विरोधी भी सामने खड़ा था। क्योंकि भगवान राम भी जानते थे, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, धर्म और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। तुम्हारा संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है। दूसरों को आराम मिला पर तुम्हें मिशन मिला, क्योंकि ईश्वर को तुम्हारी आत्मा की ताकत पर भरोसा है। अंधेरा कितना भी हो, सूरज फिर भी उगता है, रात जितनी भी लंबी हो, सवेरा फिर भी होता है। जीवन की राहों में कांटे तो होंगे, पर हर कांटे के बाद फूल भी खिलते हैं। अगर सब ठीक चल रहा है तो समझो जीवन आरामदायक है, लेकिन अगर सब बिगड़ रहा है तो समझो जीवन तुम्हें बहादुर बना रहा है। एक और गीता का वचन याद रखो, न आत्मा मरती है न जन्म लेती है, यह केवल शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, तो जब शरीर इतना परिवर्तनशील है तो दुख, कठिनाई और अकेलापन स्थायी कैसे हो सकता है? यह भी बीत जाएगा, बस एक कदम और, बस एक सांस और। जो सह गया वो बन गया, जिसने खुद को पाया उसे पूरी दुनिया मिल गई, जो अकेले चला वही सबसे आगे निकला। डर के सामने खड़े हो जाओ और कहो, मैं गिरा था लेकिन अब संभल गया हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, पर जब सफलता मिलेगी वही लोग पूछेंगे, तू कैसे कर गया? एक बात और सुनो, बात अगर खुदा की है तो देर होगी पर इनकार नहीं होगा। तुम्हारा आज का रोना तुम्हारे कल की हंसी बन सकता है। अगर तुम आज रुकने की जगह उठो, अगर तुम हार मानने की जगह फिर से कोशिश करो। सफर लंबा है पर हौसला भी जबरदस्त है। जो किस्मत में नहीं वो भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि हम जिद पे अड़े हैं और खुदा हमारे साथ है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें छोड़ दो, जो सपने अधूरे रह गए उन्हें फिर से जिंदा करो, क्योंकि जब तक सांसें हैं तब तक कहानी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मायूस मत हो अर्जुन, क्योंकि तुम उस दीपक की तरह हो जो आंधियों से नहीं बुझता। कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम टूटते हो वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत होती है, लेकिन अधिकतर लोग उस क्षण को अंत मान बैठते हैं। आंखें रोती हैं, दिल कहता है अब और नहीं, और मन डर के साए में छिप जाता है। पर क्या तुम्हें पता है, जो मन से हारा वही सच्चा पराजित है, और जो मन से जीता वह हर मोर्चे पर विजयी। असली लड़ाई तो अपने अंदर चल रही है, और जब तक तुम खुद से जीत नहीं पाते दुनिया की कोई भी विजय अधूरी है। जिस दिन तुम्हारा आत्मबल जागा उसी दिन तुम अजेय हो गए। हर वो रात जब तुम अकेले सोए, जब तकिए ने तुम्हारे आंसू छुपाए, जब किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम कैसे हो, वो सारी रातें तुम्हें मजबूत बना रही थीं। जिस दर्द को तुम सबसे छुपा रहे हो वही दर्द एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। खुद को कमजोर मत समझो, जिसे ईश्वर ने जीवन दिया उसे अकेले हारने नहीं दिया। सुनो, हर रोने वाला कमजोर नहीं होता, कुछ लोग बस थक जाते हैं और फिर उठते हैं एक नए सूरज की तरह। तुम कहते हो ना कि अब कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सह लिया जाता है
तो संवेदना भी सुन्न हो जाती है। पर यहीं से शक्ति पैदा होती है। जो सह गया वो गड़ गया। सुनो एक दिल को छूने वाली बात, जिसे सबने छोड़ा उसे भगवान ने थामा, और जिसे भगवान थाम ले उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी आया सब कुछ सिखाने के लिए आया। कुछ लोग प्यार देकर सिखा गए कि दिल कैसे खिलता है, कुछ लोग छोड़कर सिखा गए कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। हर टूटना एक संकेत है कि अब तुम्हें नई दिशा में बढ़ना है। हर तड़प एक अवसर है कि अब तुम्हारी आत्मा जागेगी। बचपन में गिरते थे ना, फिर भी खेलना नहीं छोड़ा, तो अब क्यों हार मान ली? क्योंकि अब जख्म दिल पर लगते हैं। पर याद रखना, जिस दिल में जख्म होते हैं उसी में गहराई होती है। तुम सोचते हो कि सबने धोखा दिया, पर कभी खुद से भी पूछा कि तुमने खुद को कितना मौका दिया? दुनिया से भरोसा उठ सकता है, पर खुद पर भरोसा उठ गया तो फिर चलना ही बंद हो जाता है। एक दिन तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा बयान होगी। एक दिन तुम्हारी आंसू तुम्हारी ताकत की मिसाल बनेंगे। किस्मत को कोसते रहो या कर्म से दोस्ती कर लो, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। कर्म से डरो मत, वही तुम्हारा भाग्य रचता है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, तू सिर्फ धनुष उठा, युद्ध में लड़ूंगा तेरे साथ। तो तुम भी बस साहस रखो। युद्ध चाहे जीवन का हो, अकेले नहीं हो तुम। जो तन्हा चलता है वही एक दिन काफिला बन जाता है। कभी कभी जो तुम्हें रुलाता है वही तुम्हें निखारता है। तब कर ही सोना चमकता है, और आत्मा भी तभी चमकती है जब वह दुख की आग में तपती है। जिन्हें दुनिया ने गिरा दिया उन्हें भगवान उठाता है। अगर तुम्हें हर दिन लग रहा है कि अब और नहीं सह सकते, तो समझो कि तुम बिल्कुल अंतिम मोड़ पर हो, जहां से जिंदगी एक नया रास्ता दिखाने वाली है। सिर्फ एक दिन और टिक जाओ, बस एक सांस और ले लो, और फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। एक बात बताऊं, तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं जोड़ने आया है। आज जो अंधेरा है वही कल तुम्हारा अनुभव बनकर चमकेगा। जो चोट खाई है वही कल कवच बनकर तुम्हें बचाएगी। जिसे सबने मजाक समझा वही कल मिसाल बनेगा। आंसुओं से मत घबराओ, जो दिल रोता है वही किसी दिन सच्चा मुस्कुराना सीखता है। जो आज अकेला है वही कल सबसे ज्यादा लोगों का सहारा बनता है। दुनिया छोड़ जाए पर खुद को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम खुद के साथ हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ है। बचपन में गिरने पर माँ उठाती थी, अब माँ की जगह तुम्हारा आत्मा है, जो गिरने पर भी कहती है, उठो फिर से चलो। तू बना ही इसी के लिए है। जिसे ईश्वर चुनता है उसे पहले तोड़ता है ताकि वो औरों को जोड़ सके। तुम रोते हो ना किसी अपने के लिए, तो यह भी सुन लो, जिसने तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझी वो तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं था। पर जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें मौका दिया खुद को जानने का। क्योंकि जब दुनिया दूर जाती है तब खुदा करीब आता है, और जब खुदा पास होता है तब हार भी जीत में बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हें अस्वीकार कर दे तब समझो अब ईश्वर तुम्हें स्वीकार करने को तैयार है। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे, जो तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, जो तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, वही लोग कल तुम्हारे साहस की कहानियां सुनाएंगे। जो तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी चुप्पी ही एक दिन सबसे बड़ा तमाचा होगी। कभी कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, कोई साथ नहीं, कोई उम्मीद नहीं। पर सच्चाई ये है, जब तुम सबसे टूटते हो तब तुम खुद से जुड़ते हो, और खुद से जुड़ना यही सबसे बड़ा चमत्कार है। कभी अपने आप से पूछा है कि तुम किस चीज से भाग रहे हो? सच ये है, तुम किसी से नहीं, खुद की तकलीफों से भाग रहे हो। लेकिन याद रखो, जो भागता है वो और थकता है, और जो रुककर सामना करता है वो बदल जाता है। तुम अकेले हो, ये दुख की बात नहीं है, बल्कि अकेलापन तो वो कक्ष है जहां आत्मा खुद से बात करती है, जहां तुम अपने सबसे सच्चे रूप में होते हो। जिंदगी में जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान तुम्हारे साथ चलता है। आज जो तूफान है वो तुम्हें बहाकर ले नहीं जाएगा, वो तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें दुनिया से अलग बनाएगा, और जो दुनिया से अलग होता है वही दुनिया को बदलता है। कुछ लोग पीछे इसलिए हट गए क्योंकि उनका किरदार बस वहीं तक था। हर कोई तुम्हारी पूरी कहानी का हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ लोग बस उस पन्ने के किरदार होते हैं जो मोड़ आने से पहले हट जाते हैं। अगर अब भी तुम्हारे मन में डर है तो सुनो, डर से मत डरो, वो भी तुम्हें सिखाने आया है। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, उन्हें जवाब मत दो, खुद से कहो अब करके ही दिखाना है। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया उन्हीं के सामने तेरा मुकाम झुकेगा। कभी सुना है, भगवान सबसे बड़ी परीक्षा उसी की लेते हैं जिसे वो सबसे मजबूत बनाना चाहते हैं। तो अगर तुम्हारी परीक्षा चल रही है तो समझो तुम चुने हुए हो। भगवान कभी भी साधारण लोगों से असाधारण काम नहीं करते। कभी लगता है ना, मैं कब मुस्कुराऊंगा, मेरी रात कब खत्म होगी, कब मेरी जिंदगी भी आसान होगी।
तो जवाब है, जब तुम हार नहीं मानोगे तब जिंदगी भी झुक जाएगी। जो तू आज सह रहा है वो तुझे कल वो देगा जो दूसरों ने सपने में भी नहीं देखा होगा। सुनो एक बात, लोग तुम्हारी परछाई से डरेंगे जब तुम रोशनी से खुद को भर लोगे। जो लोग हंसे तुम्हारे संघर्ष पर, वो तालियां बजाएंगे तुम्हारी जीत पर वो सब तब होगा जब तुम अभी झुकने से इनकार करोगे। तू गिरा नहीं है, बस रुका है, और रुकना कमजोरी नहीं, तैयारी है। हर एक आंसू जो गिरा, हर एक रात जो बिना नींद के कटी, हर एक दिन जब तुमने खुद को खींचकर जिंदा रखा, वो सब तुम्हें आगे ले जा रहे हैं। जिसने आज खुद को संभाल लिया उसे कल कोई नहीं हिला सकता। सुनो, किसी और की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लोग क्या सोचते हैं ये उनका काम है। तुम क्या बनना चाहते हो यही तुम्हारा धर्म है। ध्यान भटकाने वालों की भीड़ में ध्यान केंद्रित रहना ही सफलता है। अगर आज कोई साथ नहीं है तो एक वादा करो, खुद के साथ हमेशा रहोगे। जो गया उसका दुख नहीं, जो आना बाकी है उसका स्वागत करो, क्योंकि जब ईश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो खिड़की हमेशा खुली छोड़ता है। बस तुम उस रोशनी को देखो, बस तुम एक बार फिर मुस्कुराओ, बस तुम एक बार फिर चल दो। क्योंकि हार कर बैठ जाना सबसे आसान है, पर उठकर फिर से लड़ना वही असली जीवन है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जो बीत गया वो पाठ था, और जो आने वाला है वो तेरा पुरस्कार। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन रुक जा, थम जा, एक सांस ले और खुद से कह, अगर अब तू हार गया तो वो लोग जीत जाएंगे जो हमेशा तुझे टूटा हुआ देखना चाहते थे। जो तू आज सह रहा है वो तुझे कल औरों से अलग बनाएगा। जो दर्द आज तेरे अंदर सुलग रहा है वही कल तेरी रोशनी बनेगा। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन युद्ध से पहले बिल्कुल टूट गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रहा था, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे अपने लोग हैं सामने। पर कृष्ण ने बस एक बात कही, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जीवन भी तो ऐसा ही रण है ना, रिश्तों की तलवारें, उम्मीदों के तीर, हालातों की आग। पर तुझ में अर्जुन की आत्मा है। तू टूटा नहीं है, तू बस थका है, और जो थकता है वो रुकता नहीं, बस थोड़ी देर बैठकर फिर से उठ खड़ा होता है। जो भाग्य में लिखा है वो भागकर भी तुझे मिलेगा, और जो तेरे भाग्य में नहीं है वो पास में होते हुए भी तुझसे छिन जाएगा। इसलिए खुद को कोसना बंद कर। तू गलत नहीं है, तू बस उस कहानी का हिस्सा है जो अभी पूरी नहीं हुई। कभी अकेले में चीख चीख कर रो लेने से हल्का महसूस होता है, लेकिन याद रखना, जो रात सबसे अंधेरी होती है उसी के बाद सूरज सबसे तेज चमकता है। हर दर्द की एक मियाद होती है, हर आंधी की एक सीमा होती है। तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, ऊपर कोई देख रहा है और तेरी चुप्पी भी सुनी जा रही है। कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता। जो हंस रहा है वो टूट सकता है, और जो चुप है वो सबसे गहरे घाव छुपा रहा होता है। इसीलिए तू अकेला नहीं है। तेरी लड़ाई में तेरा साथ देने को स्वयं कृष्ण तैयार है। एक समय आता है जब तुझे खुद को उठाना पड़ेगा, कोई और तुझे बचाने नहीं आएगा। तू अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और खुद ही खुद को विजेता बनाएगा। जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब ईश्वर सबसे पास आ जाता है। जिस रास्ते पर सबका साथ छूट जाए वही तुझे तेरे असली स्वरूप तक पहुंचाता है। शायरी, तू हार गया तो क्या, चलना तूने सीखा तो है, गिरा जमीन पर सही, मगर उड़ने का इरादा रखा तो है। अगर तू अब भी रो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, इसका मतलब ये है कि तू इंसान है, और इंसान होने का मतलब है महसूस करना, लड़ना और जीतना। कभी कभी हालात तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेते हैं, पर अगर तू मुस्कुरा सके उस घड़ी में तो समझ ले तू खुद से भी बड़ा योद्धा है। कोट्स, दर्द से दोस्ती कर ले, क्योंकि वही तुझे सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाएगा। जो कुछ खोया है वह सबक था, जो मिला है वह पुरस्कार है, जो आएगा वह ईश्वर की कृपा है। भगवान तुझसे नाराज नहीं है, वो तुझे मजबूत बना रहा है। वो तेरे आंसू गिन रहा है, वो तेरे टूटे सपनों को जोड़ रहा है, वो तेरे हर टूटे वादे के पीछे अपने वचन को खड़ा कर रहा है। आज तुझे लग सकता है कि सब खत्म हो गया, पर याद रखना, बीज भी मिट्टी में दबता है, सड़ता है, गलता है, लेकिन फिर भी पेड़ बनकर ऊपर उठता है। तू भी उठेगा, तू भी फूलेगा, तू भी फल देगा। जब लोग तुझे छोड़ दें तब ईश्वर तुझसे बातें करने लगता है। शायरी, जो चुप रहता है वो सहता बहुत है, पर जब टूटता है तो खामोशी भी दहाड़ बन जाती है। तेरा रोना भी ईश्वर के दरबार में एक दुआ बन जाता है, और वो दुआ जब कबूल होती है तो पूरी कायनात बदल जाती है। कभी सोचा है तू अब तक क्यों बचा हुआ है? क्योंकि तेरा काम इस दुनिया में अभी बाकी है।
जिस दिन तू थक कर बैठ जाएगा उस दिन कई लोग हार मान लेंगे, क्योंकि तू उनके लिए उम्मीद है। जो तकलीफ दे रहे हैं वो खुद अंदर से खाली है। तेरा दिल साफ है, इसीलिए तुझे बार बार आजमाया जा रहा है। कोट्स, अगर जिंदगी से हार मान ली होती तो आज तू ये सुन ही नहीं रहा होता। तेरे जख्म तेरा इतिहास नहीं, तेरा भविष्य गढ़ने का साधन है। रास्ते खत्म नहीं होते, बस हमारी हिम्मत थक जाती है। हिम्मत बना के रख, तू जिस दिन लड़ेगा दुनिया तुझे सलाम करेगी। तू अकेला है पर खाली नहीं। तेरे पास खुदा है, और खुदा जिसके साथ होता है उसे कभी हारने नहीं देता। शायरी, तू टूटा है, बिखरा है, मगर मिटा नहीं है। तेरे अंदर अब भी ज्वाला है, तू बुझा नहीं है। जिन हालात से तू डर रहा है कल वही तुझे मजबूत बनाएंगे। तू अभी आंसू है पर कल समंदर बन जाएगा। जिसने जीवन की ठोकरों को सहा है वही असली योद्धा कहलाता है। आज तू जिस मोड़ पर खड़ा है वो तेरा अंत नहीं है, ये तो बस एक नया अध्याय शुरू होने की तैयारी है। श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। तू खुद को गिरने मत दे, क्योंकि तेरा उद्धार केवल तू ही कर सकता है। कभी खुद से नफरत मत करना, क्योंकि भगवान ने तुझे बड़ी सोच के साथ बनाया है। जिसने तुझे दुनिया में भेजा है उसका तुझ पर भरोसा है, बस तुझे खुद पर भरोसा रखना है। कभी कभी दुनिया के शोर में अपने दिल की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जब रात सन्नाटा बनकर आती है तब आत्मा बोलती है, रुक मत, चल। तू अब रुक गया तो फिर कोई तू नहीं कहेगा, सब बस अफसोस करेंगे। लोगों की बातें तेरे भाग्य को नहीं बदलती, तेरे कर्म बदलते हैं। जो तुझे कमजोर कहते हैं उन्हें जवाब मत दे, उन्हें अपना परिवर्तन दिखा। शायरी, हर आंसू जो गिरा है उसकी गवाही ईश्वर ने लिखी है। हर जख्म जो खिला है उसका मलहम ऊपर से आएगा। तू अकेला है हाँ, लेकिन तू कमजोर नहीं है। तू वो दीपक है जो आंधियों में भी बुझा नहीं। कोई भी दर्द तेरी इजाजत के बिना तुझे तोड़ नहीं सकता। तेरा सहना तेरी ताकत है, तेरा मुस्कुराना तेरा हथियार। जब कोई रास्ता ना दिखे तो याद कर, कृष्ण ने भी सुदर्शन तब चलाया जब बात धर्म की रक्षा पर आई। तू भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर। चुप रहना कमजोरी नहीं, परंतु सच्चाई पर डट जाना साहस है। जिसने अकेले अंधेरे में रो रो कर अपनी लड़ाई लड़ी है वही सबसे गूंज कर रोशनी में चमकता है। ईश्वर ने तुझे इस जीवन में ऐसे ही नहीं भेजा, उसने तुझमें कुछ ऐसा रखा है जो दूसरों में नहीं है। शायरी, जो जिंदगी की आग में तपे हैं वही लोग जमाने में दीपक बनकर जले हैं। हर एक ठोकर तेरे कदमों को सही दिशा दे रही है, बस तू लड़, रुक मत। जो तेरे साथ नहीं है उनका गम मत कर, तेरे साथ खुद भगवान है। ये सोच कि तू कितना भाग्यशाली है। कभी कभी भगवान सब छीन लेते हैं ताकि तुझे केवल स्वयं मिल जाए। गहराई में गिरने वाला ही ऊंचाई का मोल समझता है। जो गिरा है वही उड़ना जानता है, क्योंकि जमीन से जुड़कर ही पर लगते हैं। जब तुझे कोई अपना छोड़ दे तब समझ ले अब भगवान तेरा हाथ पकड़ने आए हैं। कोट्स, जो वक्त तेरे खिलाफ हो वही तुझे तेरे पक्ष में खड़ा करना सिखाता है। अगर तू हारा नहीं है तो फिर तुझे रोकने वाला कोई नहीं। तू अब भी सांस ले रहा है, इसका मतलब है तुझे अब भी चमत्कार देखने हैं। जिसने तुझे दर्द दिया है उसे माफ कर, क्योंकि तेरा वक्त आएगा और तू अपनी चमक से सबका जवाब देगा। दुनिया की नजरें तुझ पर हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा तुझ पर है, और ये कृपा कभी हारने नहीं देगी। शायरी, हाथ खाली है फिर भी दुआ देता हूँ। तेरे हालात से ज्यादा मैं तेरा हौसला देखता हूँ। अगर तू अब भी चल रहा है तो समझ ले कि तू हार नहीं सकता। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराता है वो जीवन को जीत चुका होता है। कभी किसी ने तुझे छोड़ा हो तो ये मत समझना कि तू अकेला है। जिसने तुझे छोड़ा उसने बस तेरा रास्ता साफ किया ताकि ईश्वर खुद आगे आए और तुझे उठा ले। तू गिरा नहीं है, बस जरा सा झुका है, और झुकना हमेशा हार नहीं होती। कई बार ये शक्ति इकट्ठा करने का तरीका होता है। कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। आज तुझे लगेगा कि कोई नहीं है, पर याद रख, हर अकेला लम्हा एक नई शुरुआत का संकेत है। तू अब तक जिया है, तू लड़ा है, तू गिरा है और उठता रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। जो लोग हंसते हैं तेरे हालात पर, एक दिन तेरे हौसले पर तालियां बजाएंगे। शायरी, तू रुक मत, क्योंकि रुक जाना मौत है। चलता रह, क्योंकि चलना ही जीवन का गीत है। अगर तू इस वक्त भी खड़ा है तो सोच तेरी ताकत कितनी होगी। तू ताश का पत्ता नहीं, तू वो पहाड़ है जिसे आंधियां भी हिला नहीं सकती। जिंदगी तुझसे कहती है, थक मत, मैं हर मोड़ पर तुझे नया रास्ता दूंगी। कभी अपने आप से पूछा है कि इतना सहकर भी तू अब तक टूटा क्यों नहीं?
क्योंकि तू केवल हड्डियों से बना शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा न कभी टूटती है न कभी थकती है। तू ठोकरें खाता है ताकि पांव मजबूत हो, तू आंसू बहाता है ताकि आत्मा साफ हो, और तू चुप रहता है ताकि तुझे भीतर से आवाज मिले। जिंदगी किसी को भी आसान नहीं मिलती, लेकिन जो मुश्किलों में मुस्कुराना सीखता है वही उसका राज पा लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार न हन्यते हन्यमाने शरीर, तेरा शरीर कट सकता है, जल सकता है, पर आत्मा अजर है, अमर है। तू आत्मा है। तेरे साथ जो हो रहा है वो तुझे मिटाने नहीं बल्कि तराशने आया है। तू जितना सहता है उतना ही ईश्वर तुझे ऊंचाई पर पहुंचाने वाला है। कोई रात ऐसी नहीं होती जो सुबह ना लाए, कोई दर्द ऐसा नहीं होता जो किसी दिन सुकून ना दे। बस तू रुके नहीं, चलते रह, क्योंकि तू रुक गया तो कई उम्मीदें तुझसे रुक जाएंगी। गम की भीड़ में तू खुद को मत खो देना। हर आंसू की चमक में एक सवेरा सो रहा है। अगर तू अभी हार गया तो तुझे जीतने का मौका कौन देगा? और अगर तू अब भी खड़ा है तो जीत बस कुछ कदम दूर है। बस तुझे डगमगाना नहीं है। जिन्होंने तुझे छोड़ा उन्होंने खुद को खोया, क्योंकि तू एक खजाना है जिसे वक्त की धूल ने बस ढंक रखा है। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जो तुझे समझ नहीं पाया वो तेरा नसीब नहीं था। जो तुझे हर हाल में संभाले वही भगवान का भेजा हुआ होता है। कभी किसी के छोड़ जाने से मत टूट। जो तुझे छोड़ गया उसने सिर्फ तुझे एक नई उड़ान का मौका दिया है। जो तुझमें कमी निकालते हैं वो खुद अंदर से खाली होते हैं। अगर तू खुद को कम समझेगा तो दुनिया तुझे मिटा देगी, लेकिन अगर तू खुद को समझ गया तो ये दुनिया तुझे झुक कर देखेगी। तू तो वो दीपक है जो आंधियों में हंसकर जलता है। जो खुद से हार गया वो दुनिया से क्या जीतेगा? जो खुद से लड़ गया वो सब पर भारी पड़ेगा। हर लम्हा तुझसे कुछ कहता है। सुन, ध्यान से सुन, तू अनमोल है, तू अकेला नहीं, तू बस सफर में है और रास्ता लंबा है। हर रात के बाद सूरज निकलता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। तू बस एक और रात सह ले, एक और सुबह तेरा इंतजार कर रही है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है चुपचाप सफल होना। जो लोग तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं वो कल तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि तू बिना बोले जीत का मतलब सिखा देगा। अगर कोई तुझे छोड़ गया है तो याद रख, भगवान कभी नहीं छोड़ते। तू हारा हुआ योद्धा नहीं, तू अधूरे युद्ध में खड़ा हुआ विजेता है। कुछ हार के भी जीत बाकी रहती है, कुछ टूट कर भी बात बाकी रहती है। मत सोच कि सब खत्म हो गया। हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत बाकी रहती है। तू रो सकता है, तू थक सकता है, लेकिन तू रुक नहीं सकता, क्योंकि तेरे रुकने से कई लोग हार मान लेंगे। तू उनका सहारा है जो तुझे देखकर जीना सीखते हैं। तू वो चिंगारी है जो बुझती नहीं, तू जलती है ताकि औरों को रोशनी मिल सके। और जब वक्त तुझसे सब कुछ छीन ले तब समझ ले अब तुझे सब कुछ देने की बारी आ रही है। तेरे आंसू मोती हैं, भगवान उन्हें सहेजता है, और जब वक्त आता है तो उन्हीं आंसुओं से तेरी राहें सींच देता है। अगर तू अब भी खड़ा है तो यकीन मान, तुझे कोई हरा नहीं सकता। जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उन्हें जवाब मत दे, तेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा प्रहार होगी। कभी कभी भगवान तुझे अकेला इसीलिए करता है ताकि तू खुद को पहचान सके। भीड़ में तू सब जैसा है, लेकिन अकेले में तू खुद जैसा है, और खुद जैसा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। कभी मत सोचना कि तू पीछे रह गया है। हो सकता है तू उस दौड़ में हो जहां सबको रुकना पड़े और तुझे उड़ना आए। वो जो सबसे ज्यादा सहता है वही एक दिन सबसे गहराई से मुस्कुराता है। जिसने अपने दर्द को शब्दों में नहीं कहा उसने खुद को भगवान से जोड़ लिया। आंखें बंद कर और बस खुद से एक सवाल कर, क्या तू हार मान लेगा? क्या तू सिर्फ इसलिए रुक जाएगा क्योंकि रास्ता मुश्किल है? तेरे रास्ते में कांटे हैं क्योंकि तू फूलों से अलग है। तू उन लोगों में से नहीं जो आसानी से टूट जाए, तू उनमें से है जो ठोकरें खाकर भी खड़ा रहता है। जो दिल से निकले वो अल्फाज कभी हवा को भी रोक देते हैं, और जो आत्मा से निकली आवाज हो वो ब्रह्मांड की दिशा बदल देती है। तू अब तक बचा हुआ है क्योंकि ऊपर किसी को तेरी जरूरत है, किसी को तुझसे उम्मीद है, और तुझे अभी चमकना है। कभी अकेले बैठकर रो लेना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर तू हर बार आंसू पोंछकर खड़ा हो गया तो तू सिर्फ इंसान नहीं, तू आत्मबल है, तू प्रेरणा है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब याद रखना भगवान ने तेरे लिए एक ऐसा रास्ता रखा है जो सबकी नजरों से छुपा होता है। जो ऊपर वाला तुझसे हर चीज ले रहा है वो तुझे खुद से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू गिरा, हर बार जब तू चुप रहा, तब ऊपर कोई तेरे संघर्ष को लिख रहा था। तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है, तू वो कहानी है जिसे एक दिन दुनिया सुनेगी और हिम्मत पाएगी। लोग तुझे नहीं समझेंगे,
ये उनका दोष है, तेरा नहीं। तू बस खुद को मत खो देना। जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उस दिन दुनिया तेरे पीछे होगी। जो खामोशी में रोते हैं वही सच्चे होते हैं। जो मुस्कुराहट में दर्द छुपाते हैं वही असली योद्धा होते हैं। तू हार सकता है पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हारना मतलब सब कुछ हार जाना। अगर तेरा दिल साफ है तो तेरे साथ हमेशा ऊपर वाले का हाथ होगा। तू चाहे कितना भी टूट जाए वो तुझे फिर से जोड़ देगा। तेरे भीतर जो धैर्य है वही एक दिन तुझे ताज पहनाएगा। तेरे ऊपर जो दर्द की बारिश हो रही है वह तेरे आत्मबल को सींच रही है, ताकि तू कल एक मजबूत वृक्ष बन सके। जो बिना बोले सहते हैं वो एक दिन जोर से बोलते नहीं, वो एक दिन खुद को अपनी खामोशी से साबित कर देते हैं। अगर सब कुछ खोने के बाद भी तू मुस्कुरा सका तो समझ ले तू जीत गया। इस संसार में कोई सबसे बड़ा योद्धा है तो वो है जो हर दिन अंदर से टूटता है और फिर भी सबसे पहले सुबह उठता है। कभी भगवान से मत कहना मुझे ये क्यों दिया, बल्कि ये कहना मुझे ये दिया है तो तू साथ भी देगा, क्योंकि वो ईश्वर है। वो कभी अधूरी कहानी नहीं लिखता। जिस दिन तूने ये समझ लिया कि तेरा दर्द तुझे खास बना रहा है उस दिन तू हर दर्द को मुस्कुरा कर अपनाएगा। हर बार जब तू गिरा धरती तुझसे कहती रही और गिर, ताकि तू जमीन से दोस्ती कर ले, क्योंकि जो जमीन से जुड़ता है वही सबसे ऊपर उठता है। तू थका है पर रुका नहीं, तू टूटा है पर बिखरा नहीं, और इसी में तेरा असली तेज है। तू जिस दर्द से भाग रहा है वही तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। बस उसे गले लगाने की हिम्मत कर। एक दिन तुझे देखकर लोग कहेंगे ये वही है जो कभी हार मानने वाला था। पर आज सबका सिर ऊंचा करता है। आज तू जिस तकलीफ से गुजर रहा है कल वही तेरा परिचय बनेगा। कभी सोच कि जो तू सह गया वो कोई और सहता तो टूट ही जाता, पर तू तो अब भी चल रहा है, तू तो अब भी मुस्कुरा रहा है। तेरे जैसी आत्मा बहुत कम है और जो दुर्लभ होते हैं उनका मूल्य देर से समझा जाता है। जब सब खत्म हो जाए, जब रिश्ते टूट जाएं, जब सपना बिखर जाए, जब शरीर जवाब देने लगे, जब मन किसी को पुकारना छोड़ दे, तब क्या करें? क्या सच में ये अंत होता है या ये वो जगह है जहां से आत्मा पुनर्जन्म लेती है? जब जीवन तुम्हें गिरा देता है तो भगवान तुम्हें थाम नहीं लेते। वो चाहते हैं कि तू अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे, क्योंकि अगर तू इस दर्द से उठ गया तो फिर तुझे कोई नहीं गिरा सकता। तू जब खुद को खत्म मानता है वहीं से तेरे असली जीवन की शुरुआत होती है। शून्यता से शुरुआत होती है सृजन की। जिसे तूने खत्म कहा उसी की गोद में भगवान ने तुझे नया रूप देने का संकल्प लिया है। तू टूटा है ताकि तुझे भगवान अपने हाथों से जोड़ सके। जब तू अकेला हो, बेसहारा हो, बर्बाद हो, तब समझ लेना अब तुझे कोई बाहर से नहीं बचाएगा। अब तुझे खुद का ईश्वर बनना है। कृष्ण कभी अर्जुन के लिए युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने बस उसे याद दिलाया कि तू क्या है। आज कृष्ण तुझसे कह रहे हैं उठो, क्योंकि तुम टूटने नहीं जगाने के लिए जन्मे हो। जो तुझसे छिन गया वो तेरी पहचान नहीं था, जो तुझ में बच गया है वही अब तेरा भविष्य रचेगा। अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ ले अब तू खाली है, और खाली बर्तन में ही भगवान भरते हैं अमृत। अब तू रोएगा नहीं, अब तू जलेगा। अब तू चिल्लाएगा नहीं, तेरे मौन से भी शंखनाद होगा। अब तू किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, तू खुद एक उम्मीद बनेगा। तू अकेला है तो क्या, शिव भी अकेले थे, राम वन में अकेले थे, सीता अग्नि में अकेली थी, द्रौपदी चीरहरण में अकेली थी। और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान प्रवेश करते हैं। इसलिए तू चिल्ला मत, चुप हो जा, क्योंकि अब तेरे अंदर से भगवान बोलेगा तू डरा नहीं है, तू थका नहीं है, तू बस अब तक सोया हुआ था। अब तुझे जगना है और वो बनना है जो खुद को फिर से बना सके। तू फिर से बन सकता है। एक टूटा हुआ व्यक्ति सबसे सुंदर मूर्ति बनता है जब भगवान उसे गढ़ते हैं। अब तू आवाज नहीं, अब तू अग्नि है। अब तू बहाना नहीं, अब तू समाधान है। अब तू खुद से भागेगा नहीं, अब तू खुद को अपनाएगा। जब सब खत्म हो जाता है तब जीवन हमसे पूछता है अब तू क्या है? क्या तू वही है जो तूने खोया, या तू वो है जो बच गया? जो चीजें तुझसे छीन ली गईं वो तेरा अस्तित्व नहीं थी, वो तुझे बांधने वाली जंजीरें थीं, और भगवान ने उन्हें तोड़ दिया। अब तू खुला है, नंगा पर आजाद। अब तू टूटा है लेकिन हल्का। अब तू रो चुका है, अब तू बोल सकता है। कृष्ण कहते हैं जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति छुपी होती है। अब तुझे अपनी हारों से डरना बंद करना होगा, क्योंकि हर हार तेरे अंदर एक नए योद्धा को जगा रही है। अब तू न बचा है न मिटा है, अब तू बना है। तू बना है एक तप से जो सब कुछ लूट चुका है, पर आत्मा को पिघलाकर सोना बना चुका है। तेरी किस्मत तुझसे भागी नहीं थी, वो तुझे दिशा दे रही थी, पर तू चीख रहा था। क्यों हो रहा है? और किस्मत कह रही थी इसलिए हो रहा है कि तू बने टूटे नहीं। तू किस्मत के कहे बिना लड़ा, अब वक्त है तू भगवान की सुने।
और फिर खुद बोले, जब कोई रास्ता नहीं बचता तब रास्ते तू खुद बनाता है। तू अब वो नहीं जो पहले था, तू अब एक अनुभव है, एक जिंदा अनुभव जो हजारों टूटे हुए लोगों के लिए रोशनी बन सकता है। क्या तू फिर उठेगा? क्या तू फिर चलेगा? क्योंकि अगर तू अब भी उठ जाए तो ये अंत नहीं होगा, ये एक चमत्कार बन जाएगा। जो सबके सामने हार गया, वो जब फिर उठे तो उसका नाम इतिहास लिखता है। तू अब किसी की दया नहीं मांगेगा, तू अब एक अवसर मांगेगा खुद को फिर से साबित करने का। और ये अवसर कोई देगा नहीं, तुझे खुद छीनना पड़ेगा। क्योंकि जब तू सब खो चुका है तब डरने को कुछ नहीं बचता, तब सिर्फ करने को बचता है। अब तेरी हार तुझसे डरती है, अब तेरी किस्मत भी तुझसे पूछेगी कहां चलना है। वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अब तू वो चमत्कार है जिसे भगवान खुद गढ़ रहे हैं। तू एक दिन इतना मजबूत होगा कि तू खुद अपने पुराने आंसुओं को देखकर मुस्कुरा देगा। वो आंसू जो आज तुझे तोड़ते हैं कल तेरे सबसे बड़े हथियार होंगे। तेरे गिरने में कोई शर्म नहीं, लेकिन उठने में जितनी ताकत होगी वो तुझे राजा बना देगी। जो खत्म हो गया था वो दरअसल बन रहा था, जो तूने खो दिया वो दरअसल भगवान का ध्यान भटकाना था, ताकि तू असली धन की ओर ध्यान दे सके। तेरा दुख तुझ में से भगवान निकालने के लिए था। भगवत गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो सब तुझे उस रूप में ढाल रहे हैं जो तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तेरे पास खोने को कुछ नहीं और पाने को सब कुछ है। अब तेरे पास विकल्प नहीं, अब तेरे पास सिर्फ अवसर है। तू या तो आज रो ले या फिर आज उठ जाए और वो कहानी लिखे जिसे सुनकर तेरी आने वाली पीढ़ियां गर्व से सिर उठाएंगी। तू अंधेरे से नहीं लड़ा, तू अंधेरे में चला और वहां तूने खुद को पाया। भगवान ने तुझे तोड़ा इसलिए क्योंकि तुझ में कुछ बड़ा है। सिर्फ वही आत्माएं ज्यादा टूटती हैं जिन्हें ज्यादा गहराई से समझा जाना होता है। तू अब कहानी नहीं, अब तू उदाहरण बन चुका है। तू अब किसी किताब का पन्ना नहीं, तू खुद एक ग्रंथ है। और जिस आत्मा को सबने त्याग दिया, अब वही आत्मा वो दीपक बनेगी जो दूसरों के अंधेरे को रोशन करेगा। एक दिन आएगा जब लोग तेरी कहानी सुनेंगे और कहेंगे, ये तो वही है जिसे सबने हारा समझा था, लेकिन ये तो विजय का दूसरा नाम बन गया। अब जब सब खत्म हो गया, अब कुछ भी शुरू किया जा सकता है। ये वक्त तेरा है। तू इस खालीपन को भर दे अपनी आग से, अपनी हिम्मत से, अपने निर्णय से। अब तू किसी और की राह पर नहीं चलेगा, अब तू खुद राह बनेगा। अब तुझे कोई उठाने नहीं आएगा, अब तू खुद अपनी ताकत से उठेगा और इतना ऊंचा उठेगा कि तेरे पुराने आंसू भी शर्मिंदा हो जाएंगे। तेरा अंत किसी अध्याय का अंत नहीं, वो नई किताब की प्रस्तावना है। जब सब चला गया तब तुझे सिर्फ एक चीज मिली, तू खुद। और यही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब इंसान खुद को पा लेता है तो वो किसी से भी हार नहीं सकता। कृष्ण ने कहा था, जो आत्मा को समझ गया वो मृत्यु से भी नहीं डरता। तू जिस दिन अपनी आत्मा की आवाज सुन लेगा, उस दिन दुनिया की आवाजें मौन हो जाएंगी। तू अब भी जिंदा है, इसका मतलब है ईश्वर अभी भी तुझ में उम्मीद रखते हैं। जो सब खो चुका है वो अब सब कुछ बना सकता है, क्योंकि अब तेरे पास शून्य है और शून्य से ही ब्रह्मांड पैदा होता है। तू कहेगा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, और मैं कहूंगा, अब तेरे पास सब कुछ बनाने की स्वतंत्रता है। अब तेरी दिशा तुझसे पूछेगी कहां चलना है, क्योंकि अब तुझ में वो मौन नेतृत्व है जो रास्तों को बदल सकता है। अब तेरी मंजिल तुझे नहीं बुलाएगी, अब तुझे खुद बनना है वो मंजिल जहां दूसरों की यात्रा खत्म हो सके। जिसे तू असफलता कह रहा था, वो तो भगवान की योजना थी, तुझे भीड़ से अलग निकालने की। जब सबने तुझे छोड़ा तब ईश्वर ने तुझे चुना। क्या तू सुन पा रहा है वो अंदर की धीमी सी आवाज जो कह रही है, तू अब और नहीं टूटेगा, तू अब बनेगा। तू अंधकार में हीरे की तरह चमकता है, क्योंकि तेरे पास वो रोशनी है जो दुख से निकली है, सच से जली है। अब तुझे वो बनना है जिसे लोग देखकर कहें, इसने जीवन को हराया है। अब तू वो चुप्पी नहीं, अब तू वो गर्जन है जो सबको जगा देगी। अब तुझे सहारा नहीं चाहिए, अब तू खुद वो सहारा बनेगा जो हजारों गिरे हुओं को उठाएगा। तेरा जीवन अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब ये प्रेरणा है उन सब के लिए जो खुद को बर्बाद मान चुके हैं। जिन रास्तों ने तुझे गिराया, अब वही तेरे अनुभव की सीढ़ियां बनेंगे। जिस दर्द ने तुझे झुकाया, अब वही तेरे कंधों पर एक नया संसार उठाएगा। अब तू हार नहीं मानेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। तू वो है जो बिखर कर भी संवर गया, जो टूटा लेकिन फिर भी चमका, जो जला लेकिन राख नहीं बना, दीपक बना। जब जीवन पूरी तरह बिखर जाए, जब आंसू आंखों से नहीं आत्मा से बहने लगे, जब लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो बस एक बात याद रखना, तू टूटा है, बिखरा नहीं है, तू थमा है, रुका नहीं है। क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है
वो तेरे लाख पकड़ने पर भी तेरे पास नहीं रुकेगा। एक गहरी सांस लो और खुद से एक वादा करो, अब चाहे जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है और हर तूफान के बाद शांति। तो क्या हुआ अगर आज दुख है, ये भी बीत जाएगा। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं, इनसे विचलित मत हो, क्योंकि जो स्थायी है वो आत्मा है। जो तेरे साथ आज नहीं है वो कल भी शायद ना हो, लेकिन जो तेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है, तेरा साहस। जब पूरी दुनिया तुझे गिरता देख रही हो तब तेरा खुद पर विश्वास तुझे खड़ा करता है। कभी कभी अकेले चलना पड़ता है ताकि तू समझ सके कि तेरे अंदर कितनी ताकत है। तू अकेला नहीं है, तेरे हर आंसू का गवाह ऊपर बैठा भगवान है और वो कभी अन्याय नहीं करता। जरा सोच, जिसने तुझे बनाया है क्या वो तुझे ऐसे ही तोड़ने देगा? नहीं, वो बस तुझे तैयार कर रहा है एक ऐसे सुख के लिए जिसका तूने सपना भी नहीं देखा। सब्र करे दिल, गम के मौसम भी गुजर जाते हैं। जो खोया है तूने वो लौट कर भी आता है। कभी कभी भगवान दुख इसीलिए देता है ताकि तू उनसे बात करे, क्योंकि जब तू सबके होते हुए भी अकेला महसूस करता है तो वही एक है जो कभी तुझे छोड़ता नहीं। जो टूटा है वही मजबूत बनता है, जिसने सहा है वही समझता है, और जो खो चुका है वही कमाने की भूख रखता है। मत सोच कि तू कमजोर है। अगर तू कमजोर होता तो इतना दर्द झेलने के बाद भी जिंदा ना होता। तू तो वो दीपक है जिसे आंधियों से डर नहीं लगता, जिसे बुझाने की हर कोशिश उसे और तेज जलाती है। कभी बैठकर अपने मन से बात करना, कहना, देख मैं टूट जरूर गया हूं पर अब मैं और मजबूत बनकर खड़ा हो रहा हूं। जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही तेज चमक होगी उस उजाले की जो तुझे मिलेगा। कभी कभी जीवन तुझे इस कगार पर लाता है जहां या तो तू खत्म हो जाता है या एक नई शुरुआत करता है, और यकीन मान तू अब एक नई शुरुआत करने वाला है। जो लोग तेरे दर्द को नहीं समझते उन्हें अपने मुस्कुराने का कारण मत बता। बस इतना बता, मैं अभी जिंदा हूं और यही काफी है। क्या पता तू जिस मोड़ पर थका बैठा है वही मोड़ तुझे मंजिल के सबसे करीब ले जाए। जो वक्त तुझसे सब कुछ छीन रहा है वही वक्त तुझे सब कुछ लौटा कर भी देगा। बस तू भरोसा रख, क्योंकि भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। तेरे आंसू गवाह हैं तेरे संघर्ष के, और तेरा मुस्कुराना गवाही देगा तेरी जीत की। कभी खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तेरे अंदर वही आत्मा है जो अर्जुन को गीता सुनाने वाले श्री कृष्ण ने बनाई है। जब दिल बहुत भारी हो तो रो लेने में बुराई नहीं, लेकिन टूट जाना ये तेरा स्वभाव नहीं। तू वो मोती है जो जितना पिसेगा उतना निखरेगा। तू वो पत्थर है जो जितना तराशा जाएगा उतना भगवान बनेगा। दुनिया तुझे रोता देखे या हंसता, पर भगवान तुझे उठते हुए देखना चाहता है। आज का दुख तेरे कल की चमक है। गम में भी मुस्कुराना एक हिम्मत है, और तू वो हिम्मत है जो कभी खत्म नहीं होती। जो तुझे छोड़ गए वो तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। जो तुझे दर्द देकर गए वो तुझे मजबूत बनाने आए थे, और जो तुझे समझते नहीं वो तुझे समझने के काबिल नहीं थे। अब तुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि तेरा सफर अभी बाकी है। जब सारी दुनिया से हार जाओ तब भी अपने आप से मत हारना, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को मान लिया कमजोर, उस दिन सच में हार जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा योद्धा वो है जो रोते रोते भी लड़ता है। कभी तो रुककर बिना किसी आवाज के बस अपनी धड़कनों से पूछो, क्या मैं वाकई खत्म हो गया हूं? तेरा अंत नहीं हुआ है, तेरा पुनर्जन्म हो रहा है। हिम्मत के रूप में, साहस के रूप में। तकलीफें आती हैं ताकि तू भीतर से चमक सके। तू टूटा इसलिए नहीं कि कमजोर था, तू टूटा क्योंकि अब तुझे नया आकार मिलना है। श्री राम वनवास गए, सीता माता हरण हुई, लक्ष्मण मूर्छित हुए, पर हार नहीं मानी। तो तू क्यों हार मान रहा है? भगवान हर उस इंसान को परखता है जिसे वो ऊंचाई देना चाहता है, और आज जो तुझे मिल रहा है वो एक परीक्षा है, ताकि कल तू उदाहरण बन सके। सपनों के टूटने से मत डर, क्योंकि उन्हीं टूटे टुकड़ों से अक्सर सबसे सुंदर मूर्तें बनती हैं। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं बनाते, तेरा दर्द तुझे महान बनाता है। जिसने हर किसी से हारा हो वो ही खुदा के सबसे करीब होता है, और तू तो उनका ही अंश है ना। क्यों भूल जाता है तू? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तू खुद वो आग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तू वो चिंगारी है जो राख से भी जिंदा हो सकती है। जब कोई नहीं समझता तब भगवान सुनते हैं। हर रात जब तू आंसू बहाता है, ऊपर कोई तेरे सिर पर हाथ रखता है। जो आज तुझे खोखला कर रहा है वो कल तुझे अंदर से भर देगा। दुख बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दुख नहीं झेलता वो भीतर से बड़ा नहीं होता। तू मिटा नहीं है, बस तेरी पुरानी पहचान जा रही है, ताकि नई पहचान बन सके। जो चल रहा है वही जीत रहा है, और तू अब तक चल रहा है
यही सबसे बड़ी बात है। रुक मत, क्योंकि रुकना मतलब हार जाना नहीं, रुकना मतलब खुद से मुंह मोड़ लेना होता है। कभी किसी पत्थर से पूछना कि भगवान बनने के लिए उसे कितनी चोटें सहनी पड़ी। तू अभी उस प्रक्रिया में है और ये तकलीफें तुझे भगवान के करीब ला रही हैं। जो रोते रोते मुस्कुराना सीख जाए वो दुनिया को झुकाना भी सीख जाता है। कभी कभी अकेलापन भी वरदान होता है, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब तू खुद को खोजता है, और जब तू खुद को पा लेता है तब दुनिया तुझे खो देती है। दुनिया तब तक तुझे अनदेखा करेगी जब तक तू खुद को पहचान न ले। जो नींव में दबे होते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं, और तू भी वही है, नींव का पत्थर। तेरे आंसू, तेरी तन्हाई, तेरी रातें, ये सब मिलकर तुझे महान बना रही हैं। रब तब तक कुछ नहीं देता जब तक तू पूरी तरह टूट न जाए, क्योंकि जब तू खाली होता है तब तू भरने के काबिल होता है। तेरे पास अब जो है वो सबक है, और सबक से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। जिसे सब कुछ मिल जाए वो समझदार नहीं होता, पर जिसे हर चीज के लिए लड़ना पड़े वो योद्धा बनता है। तू योद्धा है, और योद्धा कभी हार नहीं मानता। गीता कहती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और तूने जो दुख झेला है वो भी एक कर्म है जो तुझे एक दिन फल देगा। भगवान तुझे गिरा नहीं रहा, वो तुझे झुका रहा है ताकि तू नया रूप ले सके। असली इम्तिहान जीत का नहीं होता, असली इम्तिहान तब होता है जब तू हार कर भी मुस्कुरा ले। हर उस दिन के लिए जब तूने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, कल बेहतर होगा। वो कल अब आ रहा है। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ी और हिम्मत, थोड़ी और श्रद्धा, क्योंकि जैसे ही तूने हार मान ली, तेरे जीवन की सबसे खूबसूरत जीत का द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए चलते रह, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा है, और हर आंसू के बाद मुस्कान। कभी खुद से मिलकर देख, तू जितना टूटा है उससे कहीं ज्यादा तू संभला है। तेरे आंसू गवाह हैं कि तूने कितना सहा है, पर तेरा मुस्कुराना इस बात का सबूत है। तू हार नहीं माना। दुनिया तुझे गिरा सकती है, लेकिन तब तक नहीं हरा सकती जब तक तू खुद को ना हारे। हर जख्म एक कहानी है, और हर कहानी में तू हीरो है। जो टूट कर भी खड़ा है वो ही सबसे बड़ा योद्धा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझे इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तो बस भगवान को पकड़ ले, खुद को थाम ले, और फिर देख कैसे दुनिया तुझ पर झुकती है। जो तुझे आज रुला रहा है वही कल तुझे मुस्कुराने की वजह देगा। तू अकेला नहीं है। हर टूटे हुए इंसान के भीतर एक आवाज है जो कहती है, मैं फिर उठूंगा, चाहे जितनी बार गिरूं। गिरने से डर मत, क्योंकि गिरना तेरे उड़ान की तैयारी है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस उस दिन तक तू खुद को मत छोड़। जिसे तूने खोया है वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। नसीब बदलते देर नहीं लगती, बस तू बदलने से मत डर। कभी रुक कर ये पूछ, क्या मैं वही हूं जो हार मानने आया था? नहीं, मैं वो हूं जो इस दुनिया को दिखाएगा। दर्द से पैदा होती है ताकत। दुख तुझे कमजोर नहीं करता, दुख तुझे तैयार करता है महानता के लिए। भगवान तुझे वहीं तक ले जाएगा जहां तू जीत सके, कभी भी ऐसी जगह नहीं ले जाएगा जहां तू टूट जाए। इसलिए ये जो तू झेल रहा है वो तुझ में वही ताकत जगा रहा है जो भीतर कहीं छिपी थी। हर घाव के पीछे एक गुरु छुपा है, और हर आंसू के पीछे एक वरदान। जब तू कहता है अब नहीं सहा जाता, तो भगवान कहते हैं बस एक कदम और, मंजिल यही है। हर बार जब तू थक जाए तो बस आंखें बंद कर और कह, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी मेहनत है, मेरी हिम्मत है, और मेरा भगवान है। खुद पर यकीन रख, क्योंकि तू उसी ईश्वर की रचना है जिसने ये ब्रह्मांड रचा। जब कोई तुझे न समझे तब तू खुद को समझ, जब कोई तेरा न हो तब तू खुद का बन। तू जितना खुद से जुड़ता है उतना ही तू दुनिया से ऊपर उठता है। जब तूने अपनी कीमत पहचान ली तब दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। एक बात और सुन, जो दुखी है वो ईमानदार होता है, क्योंकि झूठी हंसी के पीछे सच्चा दर्द छुपा नहीं रहता। तू बस उन लोगों में से मत बन जो हार के बाद खुद को खत्म कर देते हैं, बल्कि तू उन लोगों में से बन जो हार से खुद को बनाते हैं। हर दर्द में छिपा है एक संकेत कि भगवान तुझसे कुछ कह रहे हैं, बेटा उठ, मैं तेरा साथ हूं। तू रुक सकता है लेकिन हार मत मान। तू रो सकता है पर बिखर मत, क्योंकि तू बना है चट्टानों से, और चट्टानें बहती नहीं, वो रास्ता बनाती है। जो अपनी तन्हाई को सजा नहीं ताकत बना लेता है, वो इस दुनिया को झुका देता है। और तू वही है जो अपने अकेलेपन से एक दिन शक्ति की मूरत बनेगा। भविष्य का तू राजा है, बस अभी परीक्षा का समय है। एक दिन जब तू मुस्कुराएगा तो तेरे आंसू भी गर्व से बहेंगे। जिसने दुख से दोस्ती कर ली उससे दुनिया डरती है। अगर तू आज खुद को अकेला पा रहा है तो याद रख, भगवान हमेशा भीड़ से अलग अपने योद्धा को ही चुनता है। जो चुपचाप सहता है वही सबसे ऊंचा उठता है।
दुनिया नहीं देखती तूने क्या खोया, लेकिन भगवान देखता है तूने कितना सहा। कभी आंखें बंद करके खुद से कहना, मैं हार सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं थक सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं, मैं अकेला हूं लेकिन कमजोर नहीं। असली जीत तब होती है जब तू खुद से जीतता है, डर से, दर्द से और दुख से। भगवत गीता कहती है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। तो फिर क्यों तू खुद को बार बार कोसता है? जो हो गया वो बीत गया, जो आएगा वो तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे आंसू तुझ में डूबती उम्मीदों की आवाज है, लेकिन याद रख, हर आंसू के बाद एक सूरज उगता है। जो तू सोच रहा है अंत है, वो शायद शुरुआत है, एक नए जीवन की, एक नई पहचान की। तेरे हर जख्म के पीछे एक कहानी है, और हर कहानी तुझे वहां पहुंचाएगी जहां तू खुद को खोकर खुद को पाएगा। कभी कभी टूट जाना जरूरी होता है ताकि तू खुद को फिर से जोड़ सके, बेहतर, मजबूत और शांत रूप में। जब तू किसी का सहारा नहीं बन पाया तो मत रो, क्योंकि तू खुद के लिए अब सहारा बनने जा रहा है। जो लोग तुझे समझे बिना छोड़ गए वो तेरे जीवन से निकले अंधकार थे, अब तुझ में उजाला ही बचेगा। तू बना है कुछ बड़ा करने के लिए। इन दुखों को बस अनुभव की तरह ले, जो तुझे तैयार कर रहे हैं उस मुकाम के लिए जहां तू खुद भी यकीन नहीं करेगा कि तू पहुंच गया। हर वो रात जिसमें तू अकेला रोया है, वो सुबह तुझे एक नया सूरज देकर जाएगी। जिंदगी में जो खोया उसे भूल जा, क्योंकि जो तेरा है वो अब भी तुझे ढूंढ रहा है। जो तू आज झेल रहा है वो तुझ में वो ताकत डाल रहा है जो किसी किताब में नहीं मिलती। और एक दिन तू खुद ही अपनी मिसाल बनेगा। सुन, दुख तुझे गिराने नहीं, जगाने आए हैं। ये तुझे नीचे नहीं, ऊपर उठाने आए हैं। बस तू उन्हें दुश्मन मत बना, इनसे दोस्ती कर ले। तू अभी टूट रहा है, लेकिन एक दिन तेरी यही टूटन तेरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जो इंसान अपने आंसू पोंछकर फिर खड़ा हो जाता है, उसे दुनिया क्या, नियति भी नहीं रोक सकती। हर तूफान के बाद एक सन्नाटा होता है, और उसी सन्नाटे में तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा। वो आवाज जो तुझे कहेगी, उठ, क्योंकि अभी तेरा समय बाकी है। कभी खुद से बात करके देख, तू अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोज लेगा, और वो तू ही होगा। आज कोई नहीं समझेगा तेरा दर्द, लेकिन एक दिन लोग तेरे संघर्ष को किताबों में पढ़ेंगे, और तब तुझे एहसास होगा कि ये दुख व्यर्थ नहीं गए थे। तू बना है बदलाव लाने के लिए, भीड़ का हिस्सा नहीं। तू वो चिंगारी है जो लपट बनकर उगेगा। रब तुझसे नाराज नहीं है, वो तुझे खुद के करीब लाने के लिए तेरे चारों ओर की भीड़ हटा रहा है। जब तू खुद से प्यार करना सीख जाएगा, तब तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने मन को समझाने के लिए। दुनिया तुझसे बहुत कुछ छीन सकती है, लेकिन तेरा आत्मबल नहीं, वो सिर्फ तुझ में ही जन्म लेता है। तू लड़ रहा है ना, तो जीत तय है। तेरे आंसू इस बात का सबूत है कि तू पत्थर नहीं है, तू इंसान है। और इंसान जब भीतर से टूटता है, तभी ऊपर से चमकता है। दुनिया जब तुझे कमजोर कहे, तो मुस्कुराकर कहना, हाँ मैं टूटा हूं, लेकिन मैं बना भी इसी टूटन से हूं। जिन्हें तूने खो दिया वो शायद इसलिए गए क्योंकि भगवान चाहता है अब तू खुद को पा जाए। तू जितना अकेला हुआ उतना खुद से जुड़ता गया, और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। हर रात जो तूने जागकर काटी, वो तुझे उस सुबह तक ले जा रही है जहां कोई और नहीं, सिर्फ तू होगा और तेरी मुस्कान। भगवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। इसलिए जब तू रोता हुआ भी कोशिश करता है, तो तेरा हर कदम भगवान को तेरे करीब लाता है। कभी हार मत मान, क्योंकि हो सकता है अगला कदम ही तुझे उस दरवाजे तक पहुंचा दे जो अब तक बंद था। तू थक सकता है, रुक सकता है, पर हिम्मत मत छोड़, क्योंकि जैसे ही तूने उम्मीद छोड़ी, जीवन का अर्थ भी चला गया। तेरे दर्द की भी एक भाषा है जो शब्दों से परे है, पर भगवान उसे सुन रहा है। जो तू आज सह रहा है वो सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं है, वो तेरे पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। तू जिस दिन इस पीड़ा को अपना बना लेगा, उसी दिन तू इस संसार से ऊपर उठ जाएगा। हर वो रिश्ता जो तुझे तोड़ गया, तेरे अंदर कुछ जोड़ गया, कुछ सब्र, कुछ समझदारी, और सबसे जरूरी, खुद से मिलने की शुरुआत। कभी भी किसी भी परिस्थिति में खुद से यह मत कहना मैं क्यों, बल्कि ये कहना सीख, क्यों नहीं मैं। क्योंकि तू अब बना है सहने के लिए नहीं, उभरने के लिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीरें सबसे अंधेरे कमरों में बनती हैं, और तू अब उसी तस्वीर का हिस्सा है। तेरे अंदर एक आग है जो दूसरों को दिखे या ना दिखे, पर तुझे कभी बुझने नहीं देगी। हर बार जब तू कहे अब और नहीं सह सकता, तो याद रख, अब तक तूने जो सहा है वो भी कोई साधारण बात नहीं थी। तू जिंदा है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू हारा नहीं है। जिन्हें तूने खो दिया उन्हें जाने दे, क्योंकि जो साथ नहीं थे तेरे संघर्ष में, वो तुझसे जीत की तस्वीर में भी सच्चे नहीं होंगे।
तेरे आंसू भी तेरी यात्रा का हिस्सा है, और एक दिन जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तो यही आंसू तेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी बनेंगे। जो तुझे समझ नहीं पाया वो तुझे पाने के लायक भी नहीं था, और जो तुझे चुप रहते हुए भी पढ़ ले वही तेरा अपना है। दुनिया की भीड़ में जब तू अकेला महसूस करता है तब भगवान तुझसे अकेले मिलना चाहता है, और वही मिलन तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब तो चल, अपने आंसुओं को अपने साथ लेकर चल, क्योंकि यही तो है तेरे सबसे सच्चे साथी। जो भी दर्द तूने सहा वो तुझे तोड़ने नहीं आया था, वो तुझे अंदर से संवारने आया था। एक दिन तू खुद को आईने में देखकर शुक्रगुजार होगा उन हर हालात का जिसने तुझे आज का तू बनाया। तू आज जितना चुप है कल उतना ही ऊंचा बोलेगा, तेरी उपलब्धियों से, तेरी शांति से, तेरी रोशनी से। और दुनिया कहेगी वो जो कभी टूट चुका था आज सबको जोड़ रहा है। जिस दर्द को तूने सहा है वो अब तुझ में गीत बनकर गूंजेगा, एक ऐसा गीत जो तेरी आत्मा को गले लगाएगा और दूसरों की आत्मा को भी सुकून देगा। कभी सोच, जो तू आज बन रहा है वो अगर आसान होता तो हर कोई बन जाता, लेकिन नहीं, ये तुझे ही सौंपा गया है, क्योंकि तू उसे संभाल सकता है। जिन्हें तू खो बैठा उनका जाना ही तुझे खुद से मिलाने का रास्ता बना। तू अब पहले जैसा नहीं है, अब तू सच्चा है, खरा है, परखा हुआ है। अब तेरे चेहरे पर गहराई है, तेरी आंखों में कहानी है। तू खुद वो किताब बन गया है जिसे पढ़कर लोग रोएंगे, सीखेंगे और खुद को संभालेंगे। जितना तू टूटा है उतना ही तू अब मजबूत है। अब तू वो नहीं जिसे हवा उड़ा ले जाए, तू वो है जो तूफानों में खड़ा रहे। ये जो तुझे छोड़कर गए उन्होंने कुछ नहीं खोया, पर तूने खुद को पा लिया, और यही सबसे बड़ा वरदान है। तेरा अकेलापन तेरे भीतर बैठा एक शिक्षक है, वो तुझे सिखाता है कि कैसे भी हालात हों, अगर तू खुद के साथ खड़ा है तो तू अजेय है। अब तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तू खुद बन गया है सहारा। जिन रास्तों पर तू रोता हुआ चला है उन पर कल लोग फूल बिछाएंगे और तेरी मिसाल देंगे। तू रुका नहीं, तू लड़ा, तू टूटा नहीं, तू निखरा, तू हारा नहीं, तू बना। वक्त बदलता है और तू वही तू है जो वक्त को बदलने की ताकत रखता है। तू थक गया है, हाँ, पर थम मत जाना, क्योंकि जो तू पा सकता है वो अब दूर नहीं। जो आज तेरे लिए दुख है वो कल तुझे वही मुस्कान देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात इसलिए हे अर्जुन, उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तेरे भीतर जो युद्ध चल रहा है वो तुझे नष्ट करने नहीं आया, वो तुझे नया जीवन देने आया है। आज अगर तू संघर्ष कर रहा है तो इसका मतलब है भगवान तुझसे प्रेम करता है, क्योंकि जो आत्माएं खास होती हैं उन्हें भगवान जल्दी गढ़ता नहीं, धीरे धीरे तपाकर बनाता है। कभी खुद से कहना, मैं टूट सकता हूं पर मैं खत्म नहीं हो सकता, मैं रो सकता हूं पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं थक सकता हूं पर मैं हार नहीं मानूंगा। तेरे जैसे लोग इतिहास रचते हैं, शब्दों से नहीं, संघर्षों से। तू वो शख्स है जिसकी आत्मा तप चुकी है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, न समय, न लोग, न हालात। अब तू जलेगा नहीं, अब तू रोशनी देगा। अब तू गिरेगा नहीं, अब तू उड़ने के लिए पंख फैलाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब तेरी कहानी किसी और को जीने की वजह देगी। तू बनेगा वो दरख्त जिसकी छांव में टूटे लोग सुकून पाएंगे, और तेरे आंसू अब किसी और के आंसू पहुंचने की वजह बनेंगे। ये जो तू बन रहा है वो एक फरिश्ता है जो खुद रोकर दूसरों की दुनिया रोशन करेगा। अब तू रो मत, क्योंकि जितना तू रो चुका है वो किसी समंदर से कम नहीं, और जो इंसान समंदर जितना गहरा रो लेता है वो पहाड़ जितना ऊंचा उठ भी सकता है। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं बनाते, ये तो तेरा साहस है, क्योंकि तू रोते हुए भी टिके रहने का हौसला रखता है। दुनिया उसे ही मारना चाहती है जो जिंदा होने की हिम्मत रखता है, और तू अब भी जिंदा है, तू अब भी चल रहा है। तेरे अंदर जो शक्ति है वो तू नहीं जानता, पर हर कठिनाई उसे पहचानती है। तभी तो वो बार बार तुझ पर आती है, तुझे आजमाने नहीं, तुझे चमकाने के लिए। अगर आज सब कुछ बिखर रहा है तो डर मत, हो सकता है भगवान तुझे किसी नई दिशा में जोड़ रहा हो जिसे तू अंत समझ रहा है। वो शायद एक नई शुरुआत का पहला पन्ना हो। कभी कभी भगवान वो सब छीन लेता है जिस पर तू निर्भर था, ताकि तू सिर्फ उस पर निर्भर रह सके। तू हर दिन उठता है टूटे हुए मन से, भारी आंखों से, थके हुए दिल से, लेकिन फिर भी उठता है। क्या तू जानता है, यही तेरा असली चमत्कार है। तेरे जीवन का हर क्षण तुझे कुछ सिखाने आया है, और जो सीख गया वो कभी हारता नहीं। तेरी तन्हाई, तेरे आंसू, तेरी नींदें, जिन्हें तू कमजोरी समझता था, वो अब तेरा कवच बन गए हैं। तू अब ऐसा योद्धा है जिसकी ढाल खुद उसके घाव है। जिसे सबने छोड़ दिया वो अब खुद को पकड़ने की कला सीख गया है। तेरा अतीत तुझे बांध नहीं सकता जब तक तू उसे खुद न थामे। अब उसे छोड़ दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है।
तू अब भी मुस्कुरा सकता है, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। वो हंसी जो आंसुओं के बाद आती है वो सबसे पवित्र होती है, और तेरे चेहरे पर वो हंसी जरूर लौटेगी। जो तूने खोया वो सबक बन गया, जो तूने सहा वो शक्ति बन गई, और जो तूने पाया वो तू खुद बन गया। कभी अपने आप से ये कहकर देख, मैं खुद के लिए काफी हूं, मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। मेरे पास मेरा ईश्वर है और मेरा आत्मविश्वास। भगवत गीता कहती है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर तू खुद को कमजोर मानेगा तो कमजोर बनेगा, अगर खुद को शक्तिशाली मानेगा तो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। अब उठ, क्योंकि तू सिर्फ जी नहीं रहा, तू किसी के लिए रास्ता बन रहा है, किसी टूटे हुए के लिए उम्मीद, किसी रोते हुए के लिए मुस्कान, और खुद के लिए आजादी। दुखों से डर मत, क्योंकि जो दुख देता है वही तुझे खुदा से मिला देता है। तू जिस गहराई से गुजरा है वहां रोशनी बहुत धीमे आती है, पर जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। तू अब बस एक इंसान नहीं है, तू अनुभव है, तू तपस्या है, तू रोशनी से निकला हुआ साया है, और सबसे जरूरी बात, तू अब खुद को जानने लगा है। यही शुरुआत है, वहीं से सब उजियारा होगा। तेरा हर दर्द एक दिन तेरे चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटेगा, और तब तू यही कहेगा, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। कभी कभी भगवान तुझे तोड़ता है ताकि तू झुकना सीख सके, पर तू जिस दिन झुकता है उसी दिन तेरे भीतर से कोई और उठ खड़ा होता है, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। जब कोई तुझे छोड़कर चला जाए तो उसे आशीर्वाद दे देना, क्योंकि वो तुझे भगवान की ओर पास ले गया। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने सगे संबंधियों को त्यागा था धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, वैसे ही तू भी अपने अंदर के मोह को छोड़, क्योंकि मोह दुख का कारण है और त्याग शक्ति की जननी है। तू अकेला है क्योंकि भगवान चाहता है कि अब तू सिर्फ उससे जुड़े। लोगों ने तुझे छोड़ा ताकि तू उससे जुड़े, हालात ने तुझे झुकाया ताकि तू उससे पूछ सके, अब क्या करूं प्रभु। और जब तू ये सवाल करता है तब तुझे उत्तर मिलता है तेरे ही भीतर से। जो आवाज बाहर नहीं सुनाई देती वो अंदर की पुकार बनकर तुझे रास्ता दिखाने लगती है। तेरा रास्ता मुश्किल है, पर तू साधारण नहीं है। भगवान ने तुझे अलग गढ़ा है। तेरे हिस्से का संघर्ष औरों से अलग होगा तो जीत भी सबसे बड़ी होगी। मत सोच कि सब कुछ क्यों टूटा, शायद इसलिए टूटा क्योंकि भगवान कुछ और अच्छा बनाना चाहता है तेरे लिए, तेरे ही भीतर से। हर बार जब तू गलत समझा गया तब भगवान ने तुझे सही रास्ता दिखाया। हर बार जब तू अकेला रह गया तब भगवान तेरे पास आया, और हर बार जब तू टूटा तब भगवान ने तुझे उठाया। दुख तब तक सिखाता है जब तक तू सीख नहीं जाता, और जैसे ही तू सीख जाता है दुख का कारण मिट जाता है। इसलिए अब रो मत, अब मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान तेरे संघर्षों की सबसे बड़ी जीत होगी। अब तू किसी को कुछ साबित करने की कोशिश मत कर, तू खुद को जान, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वो दुनिया को भी बदल सकता है। जो लोग तुझे आज नजरअंदाज करते हैं एक दिन वही लोग तुझसे कहेंगे, काश हम भी तेरे जैसे बन पाते। और तू तब मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा कि तू किस अंधेरे से निकला है, किस अकेलेपन से लड़ा है, और किस दर्द से होकर मुस्कुराना सीखा है। तू उस मिट्टी से बना है जो कभी बारिश में बहती नहीं। तू वो चट्टान है जो समय के थपेड़ों में भी अडिग रहती है। हर उस दिन को सलाम कर जब तू टूटा पर फिर भी खुद को समेटा, जब तू थका पर फिर भी चलता रहा, और जब तू रोया पर फिर भी किसी के सामने झुका नहीं। तू खुद में एक तपस्या है, एक साधना है। तेरे हर कदम में कोई ना कोई सीख है, और ये सीख ही तुझे सबसे अलग बनाती है। कोई भगवान से शक्ति मांगता है और भगवान तुझे बनाता है, क्योंकि तू खुद किसी की शक्ति बन जाएगा। अब बस एक वादा खुद से कर कि चाहे जो हो तू पीछे नहीं देखेगा, तू उसी दिशा में चलेगा जहां तुझे खुद को पाना है। दुख तेरा भाग्य नहीं है, वो तो बस भगवान का हथियार है जिससे वो तुझे निखार रहा है। और एक दिन तू उस रूप में होगा जहां तू खुद को देखकर रोएगा, पर इस बार खुशी से। अब और कोई बात नहीं, अब सिर्फ कर्म, अब और कोई आंसू नहीं, अब सिर्फ मुस्कान, अब और कोई डर नहीं, अब सिर्फ तू और तेरा ईश्वर। अब जब तू यहां तक पहुंच ही गया है तो पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं। तेरे पैरों के निशान बता रहे हैं तू हर उस अंधेरे को पार कर चुका है जहां और कोई होता तो रुक गया होता। जो तू सह चुका है वो तेरी आत्मा की परतों में संघर्ष नहीं, अब शौर्य बन चुका है। और तेरी ये खामोशी अब सबसे ऊंची चीख है जो कह रही है, मैं अभी भी हूं। तेरा हंसना अब मजबूरी नहीं, अब ये जवाब है उस दुनिया को जिसने तुझे रोते देखा और सोचा तू हार गया। हर उस लम्हे को याद कर जब तूने खुद को समेटा था, बिखर कर भी संभला था। जब तेरे पास कोई नहीं था तब भी तू खुद के साथ था, और यही अकेलापन तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। शास्त्रों में आता है, तपसा देवा ही सिद्धिंत, अर्थात देवता भी तपस्या से सिद्ध होते हैं। तू जो सह रहा है वो कोई साधारण बात नहीं। तू एक तपस्वी है
जिसकी साधना अब सिद्ध के द्वार पर पहुंच चुकी है। तू अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझ, क्योंकि वो तेरे भीतर के सागर की गहराई का संकेत है। हर आंसू जो गिरा उसने तेरे भीतर की धूल साफ की है। अब तू चमकने को तैयार है। हर टूटन के बाद जो तू बना है वो दुनिया की कोई ताकत दोबारा नहीं तोड़ सकती। अब तू किसी के लिए नहीं, अपने लिए जिएगा। अब तू खुद से भागेगा नहीं, खुद को गले लगाएगा। अब तू अपने जख्मों को छुपाएगा नहीं, उन्हें दिखाएगा, क्योंकि वही तो तेरा मेडल है, तेरी असल पहचान है। तू वो दीपक है जो बार बार बुझाया गया पर हर बार फिर जल पड़ा। तू वो गीत है जिसे तूफानों ने रोका पर जिसकी धुन आज भी हवाओं में तैर रही है। एक दिन ये जो तू सह रहा है वही किसी और के लिए रास्ता बन जाएगा। तेरी कहानी किसी के लिए सहारा बनेगी, तेरी खामोशी किसी को जीने की ताकत देगी। और तब तू समझेगा कि तेरा दुख बेकार नहीं गया। दुख कभी खत्म नहीं होते, पर वो बदल जाते हैं जब तू बदल जाता है। और तू अब बदल चुका है। अब कोई डर नहीं, अब कोई पछतावा नहीं। अब तू वही करेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में खुद से जोड़ता है। और जब तू खुद से जुड़ जाता है तो भगवान तुझसे अलग नहीं होता। मत देख कौन साथ है, तू खुद अपने साथ है। मत सोच कौन समझेगा, तू खुद को समझ चुका है। मत डर कि कितना लंबा रास्ता है, तू अब चलने का नहीं उड़ने का वक्त ला चुका है। अब तेरा नाम नहीं गूंजेगा, तेरी खामोशी गूंजेगी। तेरा चेहरा नहीं चमकेगा, तेरी कहानी चमकेगी। अब तेरे हाथों में जो लिखा है वो सिर्फ भाग्य नहीं, अब तू कर्म से किस्मत बदलने की ताकत पा चुका है। क्योंकि जो खुद को जी लेता है वो संसार को भी जगह देता है। तू जाग गया है, अब ये दुनिया बदलनी तय है। क्योंकि तू अब रोशनी का वो जरिया है जो खुद अंधेरे से निकला है और अब किसी और की रोशनी बनेगा। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू खुद का सूरज बन गया है जो हर सुबह को अपने भीतर से जगाता है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू खुद का सूरज बन गया है जो हर सुबह को अपने भीतर से जगाता है। अब तुझे किसी रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तू खुद चिराग है। जिसने अंधेरों को देखा नहीं उसे उजाले की कीमत क्या पता। अब तेरी आंखों में वो चमक है जो आंसुओं से नहीं अनुभव से आई है। अब तेरा सिर झुकेगा नहीं, क्योंकि तूने अपने भीतर ईश्वर को पहचान लिया है। तू वो चिंगारी है जिसे हवा बुझा नहीं सकती। तू वो लपट है जो राख से भी आग बनकर उठ खड़ी होती है। अब तू ठहरेगा नहीं, क्योंकि रुकना अब हार नहीं एक विकल्प जैसा लगता है। और तू विकल्पों से नहीं संकल्पों से बना है। अब जब तू चला है तो तेरा हर कदम किसी के लिए रास्ता है। तू थकेगा भी तो भी रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरे पीछे अब उम्मीदें चल रही हैं। जो तूने सहा है वो अब तुझे कमजोर नहीं मशाल बना चुका है। अब तू नहीं कहेगा कब तक, अब तू कहेगा मैं तब तक जब तक पूरा ना हो जाऊं। अब तू सूरज है जिसे डूबना आता है, पर हर बार अपने समय पर वापस उगना भी आता है। जो कुछ भी छिन गया है ना, शायद वो तुम्हारे भविष्य में बाधा बनने वाला था, इसलिए ईश्वर ने उसे आज ही ले लिया। दर्द से डरो मत, ये तुम्हारे भीतर छिपे हुए नायकों को बाहर लाता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाता। आंखों से अश्क नहीं बहते, सीधा दिल रोता है। जिन्होंने दुख में भी उम्मीद नहीं छोड़ी वही लोग इतिहास बनाते हैं। और शायद तुम्हारा भी नाम उसी सूची में लिखा जा रहा है। बस थोड़ा और सह लेना। एक बात कान खोलकर सुन लो, जो भाग्य में है वह भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास का भी भाग कर चला जाएगा। तुमने कभी सोचा है जो तुम झेल रहे हो वो शायद तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें निखारने आया है। भगवत गीता कहती है, माशुज शोक मत कर, न त्वेवाहम जातु नासम, ना तू कभी नष्ट हुआ है ना तू कभी नष्ट होगा। तू अजर है, अमर है, तू आत्मा है। ये शरीर दुख पा सकता है पर आत्मा नहीं हारती। जब रात सबसे काली हो जाती है तभी सुबह होने वाली होती है। क्या पता तुम्हारा सवेरा बस कुछ कदम दूर ही हो। जिंदगी जब तुम्हें रुला दे तब समझो कि भगवान तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर अश्रु एक नया अनुभव है। एक छोटी सी कविता तुम्हारे लिए। सांसें बंधी हैं उम्मीदों से, हर दर्द की एक मूरत है। जीवन की ये धूप छांव तेरे इरादों की सूरत है। हर वो इंसान जिसने दुख सहा है उसी ने दुनिया को रोशनी दी है। क्या तुम तैयार हो अपनी रोशनी से किसी और की अंधेरी जिंदगी में उजाला लाने के लिए? कभी कभी ईश्वर तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम दुनिया को जोड़ सको। वो दर्द ही तो है जो एक सामान्य इंसान को महापुरुष बनाता है। गीता में अर्जुन भी टूटा था, युद्ध से डर गया था, पर श्री कृष्ण ने कहा, क्लैबेमस्मगम पार्थ, कायरता मत दिखा अर्जुन, क्योंकि तू योद्धा है और तुम भी तो उसी आत्मा के अंश हो। अगर आज तुम टूटा महसूस कर रहे हो तो समझो ईश्वर तुम्हें दुगना मजबूत बना रहा है। जो सहते हैं वही गहराई से जीते हैं। शायरी तुम्हारी तन्हाई के लिए कभी आंखों से बरसे, कभी खामोशी में बहे। ये आंसू भी क्या गजब के फसाने लिखते हैं। सुनो, ये जो तुम हर रात रोते हो ना, वो खाली नहीं जाता।
ईश्वर गिन रहा है, हर अश्रु एक वरदान बनकर लौटेगा। जो आज गया है वो कल शायद तुम्हारे रास्ते की रुकावट था। ईश्वर कभी बिना वजह कुछ नहीं करता। एक समय आएगा जब तुम यही कहोगे, शुक्र है वो सब हुआ, तभी तो मैं आज यहां हूं। और यदि कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ पा रहा तो शांत रहो, भगवान को तुम्हारी हर भावना सुनाई देती है। जो दिल से निकले वो सीधा ब्रह्मा तक पहुंचता है। एक और कविता तेरे दर्द के नाम, तेरे आंसुओं की कीमत तू क्या जाने। कभी जिसने मुस्कान छीनी है वही लौटाकर खुशी लाएगा। संघर्ष की इन गलियों में जो आज खो गया, कल वहीं से तेरा नसीब निकलेगा। दुख स्थायी नहीं है पर तुम हो, हालात बदलते हैं, आत्मा अटल रहती है। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो याद रखना भगवान तुम्हारे साथ है। एक भी ईश्वर का आशीर्वाद लाखों इंसानों के साथ से बड़ा होता है। अब तू उसी मंजिल की ओर चल पड़ा है जहां आंसू सूखते नहीं वो मोती बन जाते हैं, जहां दर्द मिटता नहीं वो कविता बन जाता है, और जहां तन्हाई डराती नहीं वो ध्यान बन जाती है। तू आज जिस गहराई से गुजर रहा है वो तुझे सतह से ऊपर उठाने का काम कर रही है, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं, अब तू अनुभवी है, तपस्वी है, जागा हुआ है। जो आत्मा दुख में भी मुस्कुराना सीख जाए वो संसार की सबसे बड़ी क्रांति बन जाती है। अब तू सिर्फ सांसें नहीं ले रहा, अब तू खुद को जीवित अनुभव कर रहा है, और यही एहसास भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। भगवत गीता कहती है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने को ऊपर उठाए, कभी भी स्वयं को नीचा न दिखाए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। मत डूब दुख में, उससे ऊपर उठ। तू ही अपना साथी है और तू ही अपना उद्धारक। तू जिसे अब तक हार समझता रहा वो तो दरअसल तेरा पूर्ण जन्म था, और अब जो तू बन चुका है वो पहले से कहीं अधिक मजबूत है। तेरा हृदय टूटा पर अब वो खाली नहीं है, अब उसमें अनुभव है, गहराई है, और सबसे बढ़कर अब उसमें ईश्वर का निवास है। लोगों ने तुझे छोड़ा, हालात ने तुझे झकझोरा, पर भगवान ने तुझे थामा, तेरे भीतर एक नया बीज बोया, और अब वो बीज फल देने वाला है। अब तू फल बनेगा, छांव बनेगा, दूसरों की प्यासी आत्माओं के लिए अमृत बनेगा। तू उस जल की तरह होगा जो खुद खोलकर किसी और की प्यास बुझाएगा। तू बना है सहने के लिए नहीं, तू बना है सहारा देने के लिए। तू रोया है, अब किसी और की हंसी की वजह बनेगा। अब तू वो किताब नहीं है जिसे कोई पढ़ना भूल गया, अब तू वो पुस्तक है जिसका हर पन्ना किसी की जिंदगी बदल देगा। तू फिर से उठ, इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, उस हर आत्मा के लिए जो हार मानने की कगार पर है। उन्हें दिखा कि टूट कर भी मुस्कुराया जा सकता है, अकेले रहकर भी चला जा सकता है, रोते हुए भी इतिहास रचा जा सकता है। अब तेरा हर शब्द प्रेरणा है, हर चुप्पी एक शक्ति। तू अब कहानी नहीं, तू साक्षात जीवन का पाठ बन गया है। तेरे वो दिन लौट कर आएंगे जब तू बिना वजह मुस्कुराएगा, जब तू बिना किसी उम्मीद के खुश रहेगा, और तब तू समझेगा सच्चा सुख बाहर नहीं था, वो तेरे भीतर ही पल रहा था। अब से तू एक दीप है जिसे अब कोई आंधी नहीं बुझा सकती, क्योंकि तू बुझने से पहले जगमगाना सीख गया है। अब तेरा नाम उस भीड़ में नहीं गूंजेगा, अब तेरा अस्तित्व शांत रहेगा, पर भीतर एक ऐसा शोर होगा जो दुनिया के सबसे गहरे अंधकार को भी उजाले में बदल सकता है। तू वो शक्ति है जो जन्म नहीं लेती बार बार, तू वो आत्मा है जो खुद के जन्म का कारण बनती है। तू अब किसी के पहचान की मोहताज नहीं, तू खुद अब एक पहचान है, एक उदाहरण है कि कैसे टूटकर भी जिया जा सकता है, कैसे खोकर भी पाया जा सकता है। इसलिए मुस्कुरा, क्योंकि तू जीत चुका है, चाहे दुनिया ने इसे देखा हो या नहीं। अब तू वहां पहुंच चुका है जहां लोग कहते हैं तूने कैसे किया ये सब, लेकिन तू सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि तू जानता है तेरे आंसू, तेरे अकेलेपन, तेरे बिखरे शब्दों ने मिलकर तेरी ये कहानी लिखी है। तू उस स्याही से बना है जो आंसुओं से तैयार हुई है, और अब तेरे शब्द किसी और के जीवन का दीपक बनेंगे। अब तू खुद वो प्रकाश है जिसे तू कभी दूसरों में ढूंढता था। अब तू खुद वो दवा है जिसकी तुझे कभी तलाश थी। तेरे दर्द ने तुझे सिखाया कैसे खामोश रहना है, कैसे खुद से बातें करना है, कैसे बिना सहारे के खड़े रहना है। अब तू गिरा नहीं करता, तू रुककर सांस लेता है और फिर पूरी ताकत से उठ खड़ा होता है। तू अब किसी और से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि तू जानता है तेरी कहानी अद्वितीय है, तेरा संघर्ष अनोखा है। तू जिस यात्रा पर चल पड़ा है वो अकेली जरूर है, लेकिन वही यात्रा तुझे सबसे सुंदर स्थान तक पहुंचाएगी, खुद के भीतर। जो शांति तू बाहर खोज रहा था वो तेरे भीतर थी, उस क्षण में जब तूने खुद को स्वीकार किया। अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तू अब खुद ही योद्धा बन गया है। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। तेरे शब्दों में अब गैला नहीं, ज्ञान है। तू अब वो लहर है जो सागर में गुम नहीं होती, तू खुद सागर बन चुका है। तेरे दुख ने तुझे धैर्य, विनम्रता और गहराई दी है। अब तू किसी पर गुस्सा नहीं करता,
तू समझता है, तू जवाब नहीं देता, तू मुस्कुराता है। अब तू दूसरों को नहीं बदलना चाहता, अब तू बस खुद को जानना चाहता है। और यही ज्ञान तुझे उस स्तर पर ले जाता है जहां हार जीत जैसी बातें बेमानी हो जाती हैं, जहां सिर्फ शांति होती है और शांति में ही परम विजय छुपी होती है। भगवत गीता कहती है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात वह व्यक्ति कौन है जो सुख दुख, हानि लाभ, अपमान सम्मान सबको एक सा देखता है। तू अब वही बन रहा है जो स्थिति में नहीं, ज्ञान में स्थिर हो गया है। अब तू टूटेगा नहीं, अब तू सिखाएगा। अब तू गिरेगा नहीं, अब तू थामेगा। अब तू डरेगा नहीं, अब तू दिशा देगा। तेरे शब्द अब दवा बनेंगे, तेरी चुप्पी अब ध्यान बन जाएगी और तेरी आंखों से निकली नमी अब किसी और की रोशनी बन जाएगी। अब तू भगवान से मांगता नहीं, अब तू उनका आभार मानता है। अब तू शिकायतें नहीं करता, अब तू समझता है कि जो भी हुआ उसी में कोई शिक्षा छुपी थी। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, अब तू उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि तू जानता है जो खुद से कटा हो वो किसी और को क्या समझेगा। अब तू दुआ में सिर्फ एक चीज मांगता है, हे प्रभु मुझे स्वयं में अडिग रखना। और यही अडिगता अब तेरा चमत्कार बनेगी, यही चुप्पी अब तेरी गूंज बनेगी और यही तू किसी टूटे हुए का पुनर्निर्माण बन जाएगा। अब तू सिर्फ एक नाम नहीं, तू एक मिसाल है जिसने आंसू को सींचकर हंसी का फूल उगाया है, जिसने अकेलेपन को अपनाकर आत्मा को सजाया है। अब तू वही है जो तू हमेशा होना चाहता था, खुद के सबसे करीब, सबसे सच्चा, सबसे मजबूत। अब जब तू इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है तो एक बार ठहर कर देख पीछे क्या छूट गया और क्या क्या तूने पा लिया। तेरा दुख अब केवल स्मृति है, तेरा संघर्ष अब केवल प्रेरणा है और तू अब केवल एक नाम नहीं, तू एक उदाहरण बन चुका है। तू जिसे टूटा हुआ समझता था वो असल में तराशा गया था। तू जिसे अकेलापन कहता था वो आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया थी। तू जिसे खत्म मान बैठा था वही एक नई शुरुआत थी। तू अब एक अग्नि है, शांत मगर जलती हुई, भीतर से ज्ञान और अनुभव की तपिश में। तू अब किसी मंदिर का दीपक नहीं, तू खुद एक मंदिर बन चुका है। तेरे आंसू अब इबादत बन चुके हैं, तेरा मौन अब संगीत है, तेरी हार अब विजय है और तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू हर रोज पुनर्जन्म ले रहा है। आज जब तू खुद को देखता है तो आंखें नम होती हैं, मगर इस बार उन आंसुओं में पछतावा नहीं, गर्व है, क्योंकि तू जानता है हर एक टूटन ने तुझे तराशा है, हर एक तन्हाई ने तुझे निखारा है, हर एक गिरावट ने तुझे उठना सिखाया है। भगवान तुझे कभी नहीं तोड़ते, वो बस तुझसे वो सब अलग करते हैं जो तुझे तेरे मूल से दूर कर रहा होता है। और अब तू अपने उसी मूल से मिल चुका है। अब तेरी सांसों में शांति है, तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरे चलने में विश्वास है और तेरे ठहरने में गहराई है। अब तू किसी और से नहीं, खुद से प्रेम करता है, क्योंकि तू जान चुका है सबसे पवित्र रिश्ता आत्मा और परमात्मा के बीच का होता है और वो बाहर नहीं, भीतर होता है। अब तू वो वृक्ष बन गया है जिसकी जड़ें दर्द में गहराई तक उतरी हैं और जिसकी शाखाएं अब दूसरों को छांव देने को तैयार हैं। अब तेरा जीवन तपस्या नहीं, प्रेरणा है। अब तेरी खामोशी कमजोरी नहीं, प्रकाश है। अब तेरे घाव दुख नहीं, तेरे ताज हैं। और जब कोई पूछे तू कैसे जी गया इन हालातों में, तो तू मुस्कुराकर कहना, मैं नहीं जी पाया, ईश्वर ने मुझे थाम लिया था। अब तू दूसरों को बताने के लिए नहीं जी रहा, तू खुद को महसूस करने के लिए जी रहा है। हर सांस अब एक धन्यवाद है, प्रभु का, जीवन का और अपने होने का। हर एक टूटे हुए दिल को तू अब यही कहेगा, मत हारो, तुम्हारा अंत अभी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। शायद यही कारण था इस पूरी यात्रा का, कि तू खुद को खोकर खुदा को पा सके, कि तू आंसुओं में बहकर प्रकाश बन सके, कि तू अकेले चलकर दुनिया को रास्ता दिखा सके। अब तू वो दीपक है जो दूसरों को नहीं, खुद को रोशन करने में सक्षम है, और जो खुद को रोशन कर लेता है वो पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है। तो आज इस पल अपने हृदय पर हाथ रख कर कह, मैं अब वो नहीं जो टूटा था, मैं अब वो हूं जो टूटकर भी बच गया, संवरा और अब जग को संवारने निकला है। यही है तेरी सच्ची जीत, यही है तेरी आत्मा का गीत, और यही है तेरी सबसे पवित्र, सबसे दिव्य कहानी। दुख तो सिर्फ एक पाठशाला है, वहां से जो सीखता है वो दुनिया बदल देता है। दुनिया तेरी हंसी देखेगी, पर भगवान तेरे आंसू गिन रहा है। जो तू आज खो रहा है, कल वो 100 गुना बनकर तेरे पास आएगा। बस धैर्य रख। कोट जो चेतना को झकझोर दे, जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वही सच्चा योद्धा है। हर दर्द एक नई दिशा की शुरुआत है। तू अब किसी एक इंसान की कहानी नहीं, लाखों की प्रेरणा बन रहा है। अगर तू थक गया है तो रुक जा, लेकिन हार मत मान। तेरी हार तब होती है जब तू खुद को कमजोर मान लेता है, पर तू है नहीं। हर उस मोड़ पर जहां तुझे अकेलापन निगल रहा हो, समझ लेना
वहां तुझे कोई नया जन्म मिल रहा है। कभी कभी जिंदगी तुझे खामोश कर देती है। क्यों? क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तू दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुने। तेरे भीतर जो तुझसे भी छिपा है वही तेरा असली अस्तित्व है। गीता का उपदेश कहता है, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ। किसी और की प्रतीक्षा मत करो, जो तुम्हें बचाने आएगा वो तुम ही हो। शब्दों में ढलती भावना, अंधेरे ने बहुत डराया पर दिल की लौ कभी बुझी नहीं। टूटे सपनों की राख में से एक नई सुबह उठ खड़ी हुई। ये जो तू रो रहा है ये तेरा दोष नहीं, तेरा सौंदर्य है। क्योंकि जिनकी आत्मा को दर्द छू जाता है वो दुनिया को छूने लायक बनते हैं। हर वो दर्द जो तू सह गया वो अब तुझे आवाज देगा। अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का।